राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरिदास। राधे रानी कृपा आप सब पे बनी रहे। कैसे हैं आप सब? भोले बाबा और माँ पार्वती कृपा सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कजरी तीज के बारे में। कजरी तीज कब है 2022 में, और कजरी तीज की पूजा विधि, सामग्री, सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि पर कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार ये व्रत 14 अगस्त को है, यानी कि रविवार के दिन मनाया जाएगा। अलग अलग जगहों पर इस व्रत को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कजरी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज आदि। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत के रूप में रखती हैं। कजरी तीज पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और नीमड़ी माता की पूजा आराधना करती हैं। अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामना के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ये व्रत बिल्कुल हरितालिका तीज की तरह ही होता है। कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। कजरी तीज का तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा के विधि के बारे में हम आगे वीडियो में अब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम कजरी तीज की तिथि के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस बार ये व्रत 14 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। कजरी तीज तिथि प्रारंभ 13 अगस्त शनिवार रात्रि 12:53 से शुरू होगी। कजरी तीज तिथि समाप्त होगी 14 अगस्त रविवार रात्रि 10:35 पर। तो दोस्तों हमने जान लिया कजरी तीज की तिथि के बारे में। अब जानते हैं कजरी तीज क्यों मनाया जाता है। कजरी तीज महिलाओं के लिए खास त्यौहार है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना निर्जला रहकर करती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से पति की लंबी आयु होती है। कुमारी कन्या आदि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करे तो उन्हें मनचाहा पति मिल सकता है। कजरी तीज का क्या महत्व है, अब आगे जानते हैं। कजरी तीज का व्रत रखकर पति की सफलता और लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को पूरे साल इंतजार करती हैं। इस व्रत की विधि पूर्वक पूर्ण करने से होती है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। आप जानते हैं कजरी तीज की पूजा विधि क्या है। तो वैसे तो भक्तों देखो, जो व्रत रखते हैं हमारे बड़े बूढ़े पता ही रहती है, फिर भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, कोई गलती ना हो उसी वजह से आगे हम थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं। कजरी तीज की पूजा विधि क्या है वही हम आगे जानते हैं। कजरी तीज के दिन माता पार्वती के रूप में नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। कजरी तीज के दिन महिलाएं स्नान आदि से निर्भीत होकर स्वस्थ वस्त्र धारण कर मां का स्मरण करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं। घर में सही दिशा का चुनाव करके मिट्टी या गोबर से एक तालाब जैसा छोटा सा घेरा बना लें। अगर ये सुविधा, देखो अब शहरों में तो हो नहीं सकती, तो ये सुविधा नहीं है तब अब बहुत सारे चित्रपट बाजार में सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। तो आप कोई तस्वीर या माता का ऐसी पूजा की, तीज के संबंधित पूजा की आप तस्वीर या चित्रपट ले सकते हैं, उस पर भी आप आराम से पूजा कर सकते हैं। देखो पूजा में सब भाव मेन रखते हैं, विधि भी बहुत मेन रखती है, लेकिन साथ में भाव भी है। जो चीज़ नहीं बन रही है तो आप चित्रपट ले सकते हैं। जैसे शहरों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है गोबर वगैरह, तो आप चित्रपट ले सकते हैं। अगर सुविधा है और आप कर सकते हैं तो बिल्कुल विधि विधान से कीजिए, नहीं तो आप चित्रपट लेके उससे भी आप कर सकते हैं। तो आगे विधि में बताया, जो गोबर और मिट्टी से घेरा बनाते हैं, उस घेरे में कच्चा दूध या जल भर लें और उसके एक किनारे पर दीपक जला लें। इसके बाद एक थाल में ऊपर बताई गई पूजन सामग्री केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि सामान रखें और बनाए हुए घेरे के एक किनारे पर नीम की एक डाल तोड़कर लगाएं और नीम की टहनी पर चुन्नी ओढ़ाएं। इसके बाद नीमड़ी माता की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत की तरह रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। माता नीमड़ी को भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करें। तो भक्तों आपको पूरी विधि मैंने बता दी है। अब आपको मैं कथा सुनाती हूँ, तो चलिए कथा का आनंद लेते हैं। कजरी तीज की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मण ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए।
कहीं से भी लेके आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से सत्तू लेके आऊँ। तब ब्राह्मणी बोली कहीं से भी लेके आओ, चाहे चोरी करके लेके आओ या डाका डाल के, लेकिन मुझे पूजा के लिए सत्तू चाहिए। तो रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही जाने लगा वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में साहूकार आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ वह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सब ने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही हम सबके दिन सुखमय हो और कजली माता की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो भक्तों, ये थी कजली माता की कथा, कजली तीज की कथा। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है जानकारी से इनसे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी जानकारियों के लिए आप कमेंट करके बताना, मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। और राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। राधे रानी की कृपा आप सब पे खूब बरसे और माता पार्वती और शिव भगवान की कृपा भी आप पे बनी रहे और आपका अखंड सौभाग्य रहे। राधे राधे, जय श्री हरिदास।